नमस्कार जोहार, मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं संताल एक्सप्रेस। इस वक्त प्रेस क्लब में है जो राष्ट्रीय सामान्य समिति द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और एक तरफ झारखंड कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ रैली की तरफ किया जा रहा है और इसमें क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आप लोग को सुनाते हैं। प्रेस वार्ता रखे हैं आज जो कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली है और उसी संविधान में हमारा सेंट्री एसपेटी एक्ट है, आपका पेशा कानून है। संविधान में लिखा हुआ अगर संविधान बचाना है तो पहले सेंट्री एसपेटी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए और पेशा कानून जो आदिवासी का हक अधिकार का है उसको लागू किया जाए, नियमावली बना के उसको लागू किया जाए। दूसरी बात है जो ज़मीन धड़ल्ले से लूटा जा रहा है, सादा पट्टा में लूटा जा रहा है, इस्तीफा दिखा के लूटा, जाली, सब जाली। और हमने भी बहुत मैंने मांग कर रहे थे सरकार से, हमने हज़ारों आवेदन दिए हैं कि भाई मैंने प्रूफ पुख्ता मैंने सबूत के साथ दिए हैं, इसमें कार्रवाई की जाए। अब नगरी में देख लीजिए इतना ज़मीन की लूट है, लेकिन सरकार कहीं से ही हम लोग का अगुआ सरकार नहीं है, आदिवासी सरकार नहीं है। और कांग्रेस कहती है कि आदिवासी को हम सबसे बड़ा हिदायती है, तो आदिवासी को कांग्रेस है, तो कांग्रेस है तो भाई क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, क्यों नहीं सेंट्री एसपेटी को सख्ती से लागू कर रहे हैं, क्यों नहीं पेशा कानून को लागू किया जा रहा है? क्योंकि मंत्री आप ही का है। ये हम लोग को छलने का काम किया है, इसीलिए आज हम लोग जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस आदिवासी का हिदायती नहीं है और ये अगुआ सरकार खास करके आदिवासी मूलवासी झारखंड का हिदायती नहीं है। अपना परिचय। बल्कू उरांव, आदिवासी संयुक्त मोर्चा महासचिव। जो कि आज राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति के तहत हम लोग प्रेस वार्ता बुलाए हैं, इसमें मुख्य रूप से झारखंड जो बने हुए आप लोग देख रहे हैं कि 25 वर्ष हो गए और इस राज्य में 19 साल तक आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें बीजेपी से 9 साल और इंडिया गठबंधन से करीब 10 साल। और आज हम लोग ये बात उठा रहे हैं कांग्रेस से कि ये संविधान बचाने की आप बात कर रहे हैं और इसी संविधान में पेशा नियमावली है, इसी संविधान में सीएनटी एक्ट है, तो आप पेशा नियमावली को जल्दी से जल्दी बना के लागू कराइए, आदिवासी को ठगना जो है बंद करिए। दूसरा चीज़ की सीएनटी एसपेटी एक्ट आदिवासियों की ज़मीन को जो है रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज धड़ल्ले से लूटी जा रही है। ना इंडिया गठबंधन ना एनडीए गठबंधन, कोई लोग इस पर कोई काम नहीं किया और ये लोग अपने खुद घोषणा पत्र में जल जंग जमीन की बात किया था कांग्रेस। तो हम लोग कहना है कि आप सीएनटी एक्ट को लागू कराइए, इस संविधान का ये पार्ट है, गलत ढंग से हड़पी हुई जमीन को वापस कराइए। और तीसरा जो लैंड बैंक बीजेपी के द्वारा बनाया गया था उसको इन्होंने बोला था कि हम सरकार में आएंगे तो रद्द करेंगे, लेकिन 5.5 साल हो गया, एक बार रहे 5 साल और अभी 5 साल के लिए आए, लेकिन अभी तक नहीं रद्द किया गया। उस लैंड बैंक का जमीन को बड़े बड़े उद्योगपति को और गलत ढंग से उसका बंदोबस्ती किया जा रहा है, बाहरी लोगों को, हमारा गांव का सामुदायिक जीवन को, तो उसका लैंड बैंक का जो है उसको आप रद्द करिए और जमीन ग्रामीणों को दीजिए। और यही मुख्य रूप से हम लोग कांग्रेस से आज सवाल कर रहे हैं। देखिए, लैंड बैंक का जो मामला मुख्य रूप से सरकार का जो हम लोग गांव का सामुदायिक जमीन का मामला है, ये रैयती जमीन या धार्मिक सामाजिक जमीन का नहीं है। तो ये सामुदायिक जमीन को इन्होंने गांव का उपयोग के लिए जो है, कहीं पतरा है, कहीं चरागाह है, इस तरह जमीन को इन्होंने लैंड बैंक में बीजेपी ने डाला और इन्होंने ये घोषणा पत्र में बोला था कि हम इसको रद्द करेंगे और ग्रामीणों को जो है था जैसा उपयोग करेगा, लेकिन रद्द नहीं किया। तो आज तो निश्चित है कि ग्रामीणों का अधिकार से बाहर है और उसको जो है पूंजीपति को दिया जा रहा है, उसको गलत ढंग से जो है सरकारी पदाधिकारी लोग उसको बंदोबस्ती कर रहे हैं, उसका रेंट फिक्सेशन कर रहे हैं, उसका रसीद काट रहे हैं, तो उसका जांच सरकार करे और तमाम लोगों को जो है जमीन का जो लैंड बैंक में उसको रद्द करे।